किसान भाइयों नमस्कार। गन्ने में बहुत से रोग और बीमारियां हमको देखने को मिलती हैं। इसके साथ साथ कुछ पोषक तत्व होते हैं, उनकी भी कमी हमको देखने को मिलती है। पोषक तत्व की कमी को अक्सर हम पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण हम कोई कीटनाशक या फफूंदनाशक दे देते हैं और उसका लाभ नहीं मिलता है। तो आज हम कुछ ऐसे ही पोषक तत्वों की कमी, उसके लक्षण और उसके उपाय के बारे में बात करने वाले हैं, जिससे आप सही समय पर इन लक्षणों को पहचान करके और उसका निदान कर पाएँ और अच्छी उपज भी ले पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि गन्ने में लौह तत्व की कमी देखने को मिल जाती है, गंधक यानी सल्फर की कमी भी देखने को मिल जाती है, जिंक की कमी भी देखने को मिलती है, मैग्नीज, बोरान और पोटास की कमी देखने को मिलती है। इसके लक्षण आपको अपने खेत में दिखाई पड़ सकते हैं। यदि पोटास की बात की जाए तो पोटास केवल उन खेतों में कमी के लक्षण दिखाई पड़ते हैं जिन किसान भाइयों ने डीएपी या सिंगल सुपर फास्फेट को दिया है और साथ में पोटास की मात्रा नहीं देते हैं। तो ऐसे में पोटास की कमी हो जाती है और पोटास के लक्षण आपको दिखाई पड़ते हैं। पोटास के लक्षणों की बात करें तो आपको पोटास के लक्षण कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे, यानी पोटास की कमी से पत्तियों पर भूरे और लाल धब्बे पड़ जाते हैं। धीरे धीरे ये धब्बे बड़े हो जाते हैं और ऊपर के हिस्से में ये धब्बे आपको काफ़ी पत्तियों पर दिखाई पड़ते हैं। कभी कभी पत्तियां लाल और भूरी हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति दिखाई देने पर आप इसकी पूर्ति के लिए बुआई के समय आपको म्यूरेट ऑफ पोटाश 60% की मात्रा वाली 40 किलोग्राम प्रति एकड़ देना रहता है। लेकिन यदि आप उस समय नहीं दिया है तो 0050 की 2 किलोग्राम मात्रा आप एक बार में 1 एकड़ में स्प्रे कर दें। यदि आपका पौध गन्ना है और पौध गन्ने में लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो मात्रा को आधी कर देना है, यानी 1 किलोग्राम मात्रा को आपको स्प्रे करना है। इसकी 2 से 3 बार स्प्रे कर देने पर आसानी से पोटास की पूर्ति हो जाएगी। और होता क्या है कि यदि पोटास की कमी हो जाती है तो पौधा कमज़ोर हो जाता है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया ये सही ढंग से नहीं कर पाता है और श्वसन की क्रिया तीव्र गति से बढ़ जाती है, जिसके कारण जो है पौधा कमज़ोर हो जाता है और सीधे सीधे इसका इफ़ेक्ट उपज पर पड़ता है। दूसरे नंबर पर दोस्तों जो हमने लिया है वो बोरान है। वैसे तो बोरान की कमी अक्सर हमें गन्ने की फसल में कम ही दिखाई पड़ती है, लेकिन यदि बोरान की कमी हो जाती है तो भी गन्ने की उपज काफ़ी प्रभावित होती है। बोरान के लक्षण कुछ इस प्रकार हैं कि पत्तियों पर लंबे और सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ेंगे। आपको गोल धब्बे नहीं दिखाई पड़ेंगे, लंबे और सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ेंगे। धीरे धीरे ये धब्बे आपस में जुड़ जाते हैं और सफ़ेद धारियाँ पत्तियों पर बनी हुई दिखाई पड़ती हैं। ऐसी स्थिति में आपको बोरान की कमी की पूर्ति कर लेनी चाहिए। इसके लिए बोरेक्स 10% की मात्रा की 200 से 300 ग्राम की मात्रा को आपको 1 एकड़ में स्प्रे करना है। इसका भी आपको 2 से 3 बार 15-15 दिन के अंतर पर स्प्रे करना रहेगा, तभी आप इससे बचाव कर पाते हैं। फसल जब बड़ी हो जाती है अक्सर अक्टूबर और नवंबर के समय, तो अक्टूबर और नवंबर में बोरान की कमी के लक्षण आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ते हैं, यानी गन्ने के जो पोंड़ होते हैं, गन्ने का जो तना होता है उसको आप देखते होंगे बीच में फट जाता है। तो फट जाने का मुख्य लक्षण है बोरान की कमी होना। ऐसी स्थिति में आप किसी भी दवा का यदि प्रयोग करते हैं तो इस कमी को नहीं रोक पाते हैं, लेकिन इससे नुकसान क्या होता है कि यहाँ से फटे हुए भाग से फफूंद फैलना चालू हो जाती है और धीरे धीरे अंदर जा कर के फफूंद जनित काफ़ी रोग लग जाते हैं और फसल कमज़ोर हो जाती, हल्की हो जाती है, जिससे उत्पादन पर सीधे फर्क पड़ता है। तीसरी जो तत्व की कमी होती है वो है मैग्नीज। मैग्नीज की कमी वैसे तो गन्ने में अधिकतर नहीं दिखाई पड़ती है, लेकिन पिछले कुछ सालों से मैग्नीज की कमी हमको गन्ने में दिखाई पड़ने लगी है। मैग्नीज की कमी से पत्तियों पर गोल सफ़ेद धब्बे पड़ते हैं, यानी यदि मैग्नीज की कमी है तो आपको गोल सफ़ेद धब्बे दिखाई पड़ेंगे। बोरान की कमी है तो यही धब्बे सफ़ेद लंबे दिखाई पड़ेंगे। धीरे धीरे ये धब्बे आपस में जुड़ते रहते हैं और ये आखिर में लंबी धारियाँ बना देते हैं। ऐसी स्थिति में यदि मैग्नीज की कमी है तो मैग्नीज की कमी की पूर्ति के लिए आपको 12 किलोग्राम प्रति एकड़ मैग्नीज सल्फेट देना रहता है। यदि खड़ी फसल है तो 1 किलोग्राम मैग्नीज सल्फेट को 2 किलो यूरिया के साथ मिला करके 15-15 दिन के अंतर पर स्प्रे कर दें। 2-3 स्प्रे करने पर मैग्नीज की कमी दूर हो जाती है। इसके बाद आती है दोस्तों जिंक की बात। वैसे तो बहुत से किसान भाई जिंक की पूर्ति के लिए जिंक की बुआई करने के समय ही पूर्ति कर देते हैं, लेकिन बहुत से किसान भाई जो हैं जिंक को नहीं देते हैं। तो आपको यहाँ पर बताना चाहेंगे साल में 1 बार आपको जिंक की पूर्ति ज़रूर कर देनी चाहिए, नहीं तो जिंक की कमी से काफ़ी लक्षण ऐसे दिखाई पड़ते हैं और काफ़ी अधिक
फसल भी प्रभावित होती है, क्योंकि यदि जिंक की कमी हो जाती है तो पौधे बौने रह जाते हैं, पत्तियां छोटी रह जाती हैं और नीचे से पत्तियां पीला पड़ना चालू हो जाती हैं। धीरे धीरे पौधा पूरा पीला होकर के झाड़ी नुमा आकृति बना लेता है, जिसके कारण जो है फसल हमारी काफ़ी प्रभावित होती है। यानी सीधे उपज की बात की जाए तो लगभग 30 से 40% तक उपज कम हो सकती है। जिंक की कमी के लक्षण दिखाई पड़ने पर आपको मार्केट में 3 प्रकार की जिंक मिलेगी, एक 21% और एक 33% और एक चिलेटेड जिंक। 21% वाली यदि जिंक है तो आपको 150-2 किलोग्राम मात्रा 1 एकड़ में स्प्रे करने रहेगी। या 33 किलोग्राम की जिंक आपको मिल रही है तो आपको 1 किलोग्राम मात्रा स्प्रे करनी रहेगी। और यदि आपको चिलेटेड जिंक मार्केट में मिल रही है तो इसकी पौध गन्ने में 300 ग्राम और पेड़ी गन्ने में 400 ग्राम प्रति एकड़ मात्रा को स्प्रे करना रहेगा। यदि आप 21 या 33% वाली जिंक यूज कर रहे हैं तो इसके साथ 2 किलोग्राम आपको यूरिया मिला करके या 2 से 3 लीटर चूने का पानी मिला करके आपको स्प्रे करना पड़ेगा, तभी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। यदि आप चूने का पानी या यूरिया नहीं मिलाते हैं तो चिलेटेड जिंक के अतिरिक्त दोनों जिंक जो है आपकी फसल को जला सकती हैं, इससे फ़ायदे के बदले आपको नुकसान हो सकता है। तो इस बात को ध्यान रख के आप जिंक का भी स्प्रे कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला तत्व आता है वो लौह तत्व यानी आयरन सल्फेट की भी कमी हो जाती है। तो आयरन की कमी इस समय हमको अक्सर सभी फसलों में लक्षण दिखाई पड़ते हैं। तो गन्ने की फसल में यदि आयरन की कमी की बात की जाए तो जहाँ जल की कमी यानी पानी की कमी होती है और अक्सर हम अधिक पानी लगा देते हैं, उसके बाद काफ़ी दिन का गैपिंग रखते हैं और सूख जाता है खेत, उसके बाद फिर पानी की अधिक मात्रा भर देते हैं, तो ऐसी अवस्था में भी हमको लौह तत्व की अधिक कमी देखने को मिल जाती है। इसके अतिरिक्त यदि इसके लक्षण की बात की जाए तो इसके लक्षण आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ेंगे, यानी पत्तियों के किनारे की धारियाँ हरी और सफ़ेद दिखाई पड़ने लगेंगी। धीरे धीरे हरे भाग के किनारे जो है पीला भाग दिखाई पड़ेगा और पीला धीरे धीरे पत्ती हो करके और फिर सफ़ेद हो जाएगी। नई जो पत्तियां निकलती हैं वो पूरी सफ़ेद निकलेंगी। तो इस प्रकार के यदि लक्षण आपको अपने खेत में दिखाई पड़ते हैं तो इसके लिए आपको आयरन सल्फेट की पूर्ति करना चाहिए। आयरन सल्फेट की 1 से 1.5 किलोग्राम मात्रा को स्प्रे करना रहता है और 15-15 दिन के अंतर पर 2 स्प्रे कर देने पर आयरन की पूर्ति हो जाएगी और आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी। तो इस प्रकार से दोस्तों यदि आपके गन्ने में कोई भी लक्षण दिखाई पड़ते हैं तो उसी अनुसार लक्षणों को पहचान करके आप गन्ने की फसल में लगने वाले रोग को आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे। और यदि आप लापरवाही करते हैं तो ये लक्षण तीव्र गति से फैलते हैं और धीरे धीरे आपकी पूरी फसल खराब कर देते हैं। तो समय पर आप ज़रूर अपनाइए दवाओं को और समय पर नियंत्रण आप कर सकते हैं। देरी हो जाने पर आपका काफ़ी अधिक नुकसान हो सकता है। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी में। जय हिंद, जय किसान, धन्यवाद।